मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं आप सबका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, एक्स आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए एसएससी सीजीएल हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होता था एसएससी सीजीएल का, उसमें पूरा प्योर एक मैथ्स का पेपर होता था जिसमें 100 क्वेश्चन होते थे। तो एक्स सर्विसमैन या अगर मैं सिविलियंस की बात भी करूँ तो जो मैथ्स वाले कैंडिडेट होते थे वही एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते थे। लेकिन इस साल ये पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है, जिस साल चेंज किया गया है उस साल 20,000 वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आपने फॉर्म को भरना है और जो डू एंड डोंट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, और जो ड्रास्टिक चेंजेज हुए हैं वो किस तरीके से एक्स सर्विसमैन को फ़ायदा देने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप नीडी के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। तो चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एसएससी सीजीएल की वेबसाइट खोली हुई है, एसएससी की वेबसाइट खोली हुई है। जैसे आप गूगल में एसएससी डालते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुल के आता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल के आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक 17 सितंबर ये वाला जो नोटिफिकेशन है 17 सितंबर वाला, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एसएससी सीजीएल 2022 का पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। एसएससी सीजीएल 2 में, एसएससी नॉट सीजीएल, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल होता है और जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है, इनकी भर्तियां करता है पूरे केंद्र में। किसी भी स्टेट में हो सकती है, जोन वाइज आपकी भर्तियां होती हैं। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी इस वाले नोटिफिकेशन से। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस वाले इंटरफेस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो इसमें डेट गिवन है, 17 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो बैंक की अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपको पेमेंट नहीं हो पाई है तो वो 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। हालांकि सर्विसमैन एक्सक्लूड हैं, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस कुछ कर दिए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले टीयर 1, अभी भी टीयर 1 होता है, अभी भी टीयर 1 होगा। ठीक है, ये मैं आपको नीचे इस नोटिफिकेशन में है वो बताऊंगा। ये इसमें 200 मार्क्स का होता है ये। ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडीज़ के, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो भी होते हैं इसके होते हैं। तो पहले क्या होता था कि टीयर 1, इसके बाद जो इसमें कट ऑफ में पास हो जाता था उसको टीयर 2 में भाग लेने का मौका मिलता था। लेकिन आपके जितने भी मार्क्स यहाँ पर आपने लिए हैं 200 मार्क्स में से, 200 मार्क्स का होता था ये, तो 200 में से जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं, 100, 110, 90 जो भी हैं, वो टीयर 2 के मार्क्स के साथ ऐड होंगे और फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ टीयर 1 क्वालिफाई करना है। बस सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि आप क्वालिफाई हो जाएं और टीयर 2 में बैठ जाएं। ये मार्क्स जुड़ने वाले नहीं है। सबसे पहला जो चेंज है वो तो यही है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के लिए होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 44,900 से 1,42,400 का जो ग्रेड पे है, पे लेवल है, ये ग्रुप बी के लिए होता है। लेकिन एक वैकेंसी इसमें ग्रुप सी की भी होती है, ये वाली देखो, ये वाली, जिसको बोलते हैं हम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए पहली जो टॉप मोस्ट वैकेंसी है वो यही रहने वाली है। इसकी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है और 20 से 24 के बीच इस साल वैकेंसी रहने वाली है इसकी, सिर्फ इसकी। बाकी जो ग्रुप सी की बाकी पोस्ट हैं वो तो अलग है, वो मैं नीचे आपको बताता हूँ। जैसे आप नीचे देखेंगे इसी नोटिफिकेशन में, आप नीचे आएंगे तो यहाँ से ग्रुप सी शुरू होता है। ऑडिटर कैग, ऑडिटर सीजीडीए, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्रीज, जो आपने ऑडिटर फौज में देखे हैं, जो आपके ऑडिट करने के लिए आते थे, वो सब वो यहीं से बन के आते हैं। और इसमें खूब वैकेंसीज होती है, भर भर के वैकेंसीज आने वाली है। बस अच्छे से आपको थोड़ी तैयारी करनी है। दूसरी डेट, अगर मैं एज की बात करूं तो एज यहाँ पे देखो, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का एक कॉलम, यहाँ पे एज का जो कॉलम दिया हुआ है इसमें देखो एक्स सर्विसमैन का एक कॉलम दिया हुआ है कैटेगरी में। देखो एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि
जितनी आपने नौकरी कर रखी है, यहाँ देखो यहाँ 27 साल है ना, तो इसमें आप अपनी नौकरी जोड़ेंगे और उसमें भी 3 साल आपको और वो रेंडर और ज़्यादा वो मिलता है, तो मतलब लगभग जो प्रीमेच्योर आया उसके लिए तो 100% इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये 6 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, या आप नोट ये डाउनलोड करेंगे, या इसका अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सीधे वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म तो अल्टीमेटली भरना ही है, तो आप एसएससी की सीजीएल पे की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी देखो, यहाँ पर मैंने आपको 20,000 वैकेंसीज की बात कर रहा था ना, मैं वापस आता हूँ। देखो टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज, ये टेंटेटिव है, और इतिहास गवाह है कि जितनी टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं वो उसके बाद बढ़ के ही आती हैं, तो 21,000 22,000 तक भी पहुंच सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आपको भी मैंने टीयर 1 और टीयर 2 वाली बात बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, क्योंकि टीयर 1 में कई लोग, इस बार जो 2021 वाला एग्जाम हुआ था उसमें 40 कट ऑफ गई है एक्स सर्विसमैन की, लेकिन कोई एक्स सर्विसमैन ऐसे भी हैं जो 140 मार्क्स भी ले आए हैं 200 में से। तो जो ये 40 लाए थे, जब इनके टीयर 2 में मार्क्स ऐड होंगे तो इनका नंबर कहीं आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। बस आपको क्वालिफाई करना और सीधा टीयर 2 में बैठना है। अब टीयर 2 में होता क्या था, टीयर 2 में इंग्लिश होती थी और मैथ्स होती थी, तो लोग भरते ही नहीं थे, क्योंकि भाई मैथ्स 100 क्वेश्चन 2 घंटे में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जिसकी मैथ्स नहीं होगी उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम था, तो वो लोग भरते ही नहीं थे फॉर्म। अभी भी आप एसएससी सीजीएल की बात अगर एक सर्विसमैन से करेंगे ना, तो वो बोलेंगे नहीं यार मेरी मैथ्स वीक है, मैथ्स मेरे बस का नहीं है। तो इसीलिए ये चेंज एक सर्विसमैन के लिए नहीं, तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। देखो टीयर 1, ये टीयर 1 जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं 200 मार्क्स का। ठीक है, अब ये टीयर 2 में जहां पर आपका सिर्फ मैथ्स होती थी, मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे और आपको 2 घंटे में करने होते थे ये। और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे और ये भी 2 घंटे में करने होते थे। तो एक बड़ा प्रेशर सा रहता था, अगर आपने कम से कम 100 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रखे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल होता था, चाहे आप धुरंधर है मैथ्स के, क्योंकि ट्रिकी मैथ्स जाननी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते थे। लेकिन अभी जो इन्होंने चेंज कर दिया है उसमें इन्होंने क्या करा कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग करने के साथ साथ टीयर 2 में ये चेंजेस लिया है। अभी पहले में देखो टीयर 1 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के टोटल, और टोटल 1 घंटे का पेपर होता है। हाँ 1 घंटे का होता है, ये भी मैं बता देता हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था। 1 घंटे में आपको ये अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 1 घंटे में, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि आपको इसके लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब आपको 1 घंटे में इसको आदत डालनी है सॉल्व करने की। अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, और देखना जनरल अवेयरनेस की आपकी तैयारी होगी तो आप सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स को भाई मैं 20 मिनट देने वाला हूँ। ठीक है, जो उसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है भाई इसको भी मैं 20 मिनट देने वाला हूँ, और बाकी जनरल अवेयरनेस 10 मिनट में और इंग्लिश 10 मिनट में इसमें हो जाती है। तो इसको आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस क्योंकि आपको क्वालिफाई होना है, कोई मार्क्स ज़्यादा तो चाहिए नहीं है इसमें। लेकिन अभी टीयर 2 में जो कर दिया ना, टीयर 2 में बड़ा अच्छा कर दिया है। जो प्योर मैथ्स वाले थे उनको तो थोड़ा दुख हुआ है कि भाई अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हर वर्ग इसमें अप्लाई करने वाला है। तो देखो यहाँ पर जहाँ 100 क्वेश्चन होते थे ना, 30 ही क्वेश्चन है मैथ्स के, तो यानी कि आपको थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़नी है। अर्थमेटिक से काम चल जाएगा। अर्थमेटिक अगर आप तैयार करेंगे, थोड़ा सा अर्थमेटिक पढ़ लीजिए और थोड़ा सा मेंसुरेशन और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों से आपका काम चल जाना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए बड़ी अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं रिफ़र कर दूंगा आपको यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग जो कि सिर्फ टीयर 1 में आया करती थी, अब वो टीयर 2 में भी उसके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, और अब जनरल अवेयरनेस यानी जो आपकी हिस्ट्री की मैं बात करूं, इसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी का एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो ये इसमें 25 क्वेश्चन ये हो गए, तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 180 एंड 210। और इसी के साथ साथ कंप्यूटर का भी एक पेपर डाल दिया इन्होंने, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से जहाँ पे भी ये कैंडिडेट सिलेक्ट होके जाते थे ना, इनको कंप्यूटर का नॉलेज कम होता था, तो ये
पॉइंट काफ़ी साल से रेज हो रहा था कि भाई जो ये जाते हैं और बाकी क्लर्क जाते हैं, इनको तो कंप्यूटर आता ही नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर का पार्ट डाल दिया। इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट है कंप्यूटर का, कुछ 500 से 600 ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार करने, वहाँ से आपका ये पेपर बन जाना है। ठीक है, तो देखो अब क्या चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस इसमें, एक मिनट में थोड़ा देखो, अब आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, वो आप टीयर 1 में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जीएस पढ़नी है, और उसके बाद इंग्लिश तो आप टीयर 2 के लेवल से भी पढ़ने वाले थे। तो ये 4 चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, कहाँ मैथ्स के 100 क्वेश्चन और कहाँ 30 क्वेश्चन ही बचे, तो लगभग हर एक बच्चा अब अप्लाई कर सकता है। भाई जो मैथ्स में अच्छा है वो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ रहा है, या उसमें कमजोर है, उसने कभी तैयार नहीं करी, क्योंकि टीयर 2 में ऐसा कभी आता नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये चेंज होता है ना, तो लोग अपने आप को इतनी जल्दी तैयार नहीं कर पाते। तो आप लोगों के पास ये मौका कि इसी साल अप्लाई करें, इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब ये जो स्टैटिक्स है और ये जनरल स्टडीज है, ये आपके लिए नहीं है, ये इसको आप छोड़ दो, बस यहीं तक आपको जानना है। साथ में टीयर 3 हुआ करता था। इसमें टीयर 3 में क्या होता था, टीयर 3 में एक ऐसे लिखने के लिए आता था, ये बाद में होता था, टीयर 2 के बाद होता था एक ऐसे, और या तो एक लेटर आ जाता था, और या उसके या प्रेसी राइटिंग आ जाती थी। ठीक है, तो ये आ जाता था। जैसे इस साल एक ऐसे आया हुआ था और एक प्रेसी राइटिंग आई हुई थी, लेटर नहीं आया हुआ था। तो कभी लेटर आ जाता, कभी ये आ जाता, तो टीयर 3 होता था ये। और ये टीयर 3 की सबका होता था, जिसने टीयर 2 दिया है सबका टीयर 3 होगा, लेकिन जो टीयर 2 में पास होगा उसी की कॉपी टीयर 3 की चेक की जाती थी। लेकिन अब टीयर 3 का रोल ही खत्म हो गया। उसी दिन, जिस दिन आपका टीयर 2 होने वाला है, उसी दिन आपका एक डाटा एंट्री का टेस्ट भी लेंगे। तो आप कंप्यूटर के ये ध्यान रखें कि कंप्यूटर के टच में भी आपको रहना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक अलग से जो कंप्यूटर का कीपैड है, उसके अलावा भी आप एक अपने लिए कीबोर्ड लेके आ जाएं, उसको कनेक्ट करें और उसमें प्रैक्टिस करते रहें डेली। थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसका जो ड्रास्टिक चेंज की मैं बात कर रहा था। टीयर 2 हो गया, टीयर 1 आपको पहला हो गया था। यहाँ पर उसने सारी जानकारी दे रखी है। अगर आपको मेरे बताए हुए के बाद कोई डाउट है तो यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ये देखो, जनरल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस दे रखा है, जनरल अवेयरनेस का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथ्स, अलजेब्रा, सर्ट्स, ये सब। ये हिंदी में भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में भी पेपर आता है। और बहुत हमारे एक सर्विसमैन हिंदी में ही पेपर देते हैं। यहाँ पर सिलेबस इंग्लिश में जरूर दे रखा है, लेकिन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, इंग्लिश के पेपर को छोड़ के। ठीक है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। आराम से इसको पहले देखें, है अभी टाइम, 8 तारीख तक आपके पास टाइम है। पूरी चीज़ें देखें, अपने आप को मेंटली तैयार करें और अभी से तैयारी करना शुरू करें। आज से ही तैयारी करना शुरू करें। मेरा इस वीडियो बनाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप इससे मोटिवेटेड होकर आज से ही तैयारी शुरू कर दें और आज ही फॉर्म भरना भी शुरू कर दें। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी भी मैं आपको फटाफट सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस। एक बार आप नज़र मार लें, क्या करना है, क्या नहीं है, कैसा है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको अभी आपको कुछ नहीं देखना है, यह सब बाद में ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप टीयर 1 की तैयारी पे लग जाए। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आ गए, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जैसे मेरा वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ रखा है और मेरा पासवर्ड आ रखा है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, एक बार अगर अप्लाई करना है, तो अगर मैंने इस साल आपने अप्लाई किया और अगले साल आते आते आपका रिजल्ट नहीं आया था, तो आपको अगले साल के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा जब तक आप एसएससी की वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको पहली बार गए, तो जैसे ही आप देखो, मैं बताता हूँ, जैसे ही आप गूगल में एसएससी सीजीएल डालते हैं तो ये इंटरफेस खुलता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुल जाता है जो इससे पहले आप देख ही रहे थे। यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ, न्यू यूजर, हाँ जी, पहली बार, यस, रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ में जाके आपको अपना पूरी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे एक एक डिटेल्स को बिल्कुल तरीके वाइज भरना है। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका मेल आता है आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, और मोबाइल नंबर पे आपके एसएमएस आते हैं। जब आप इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद इसमें आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। वो सारा प्रोसीजर बहुत आसान है,
फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था 3-4 कॉल मेरे पास SBI कलर वाले के लिए आई थी और मैंने उनके डाउट्स दूर किए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कैसे भरूंगा क्या होगा, तो आप मेरे को कॉल बेझिझक कर सकते हैं एनी टाइम। मैं आपको बिल्कुल उसका सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने इसको फॉर्म को भरना है। बस आपके अंदर झील होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने सोच लिया, मैंने करना है, मैंने मेहनत करनी है। कई लोग सोचते हैं वैकेंसीज कम होंगी, हमको तो एक वैकेंसी चाहिए, हमको क्या मतलब है वैकेंसीज कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। बस अपनी मेहनत पे लग जाए। बस यहाँ पर ये आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद 3-4 चरणों में फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट में जब फीस का आएगा तो फीस के लिए आपको बोल देगा कि भाई आपकी जो है कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एक्स सर्विसमैन। ये ध्यान रखना, जब भी एक्स सर्विसमैन का कॉलम होगा वहाँ पे उसको टिक जरूर कर देना, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी इसमें इंपॉर्टेंट बताने वाली। जो ड्रास्टिक चेंज है वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। Tier 1 आपका क्वालिफाइंग हो गया। Tier 2 में आपको क्या पढ़ना है, फॉर्म आपको 8 तारीख से पहले भरना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब SSC बहुत फास्ट काम कर रहा है। पहले 2019 से अगर मैं बात करूँ, 2019 का जो फॉर्म भरे गए थे, 2019 में फॉर्म भरे, 2020 में उसका Tier 1 हुआ, 2020 में लास्ट में Tier 2 हुआ और अभी 2022 में अभी उसका रिजल्ट आया 3 साल बाद। लेकिन यहाँ कितना फास्ट है देखो, 2022 चल रहा है, 2022 में प्री भी कर देगा। बस अपने आप को तैयार करें, सिलेबस वहाँ से देखें और निश्चिंत होकर मेरे को कॉल कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो नीडी तक नहीं पहुंचा तो कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हर एक एक्स सर्विसमैन तक ये बात पहुंचे और वो तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।